हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर बेस्ड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिख रहा होगा आपको यहाँ चित्र में। और उसके अंदर जो ए डी है वो क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ए को। ठीक है, ये थीटा बना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थीटा बना हुआ है। इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से सी से, अब यहाँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। हम लिखेंगे ड्रा ए लाइन फ्रॉम सी पैरेलल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैरेलल टू ए डी, इट इट्स मीट ए बी को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, एट ई। हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने ये जो ए डी थी इसके पैरेलल सी से एक लाइन खींची सी ई, जो क्या कर रही है, ए बी को आगे बढ़ाने पर मिल रही है। ठीक है, ई पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमने लाइन खींची है सीई वो पैरेलल है। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ए डी है वो पैरेलल है सीई के, या सीई जो पैरेलल है एडी के, आप ये बात कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब आप देख रहे होंगे कि ये वाली लाइन एडी और ये वाली लाइन सीई दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सर, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी ई के, वो भी थीटा होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। याद रखिएगा, अल्टरनेट है। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, ट्राई एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के, वो भी थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब आप एक बात देखिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे, हमको यहाँ से वी गेट, यहाँ पे हमको क्या मिला, वी गेट ट्राइंगल ए सी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल है। देखिए एक सी वाला और एक ये ई वाला, दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए सी ई है वो क्या हो जाएगा, आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। वो आइसोसेलेस हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सर ए सी इक्वल टू ए ई हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इक्वल एंगल के सामने की जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब मैं अगला पेज ले रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे अभी तक क्या प्रूव कर लिया है, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है। अब मैं आगे चलता हूँ। आपको मालूम है कि अगर ए डी और सी ई पैरेलल हैं, ये जो ट्रायंगल है, तो मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल बी सी ई में। ठीक है, तो मैं क्या इसको बी डी अपान डी सी लिख सकता हूँ, और बी ए अपान ए ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वो भी किसकी मदद से, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपको अभी पता है कि मैंने अभी प्रूव किया, जो ए ई है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करके इसको नया चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी सी इक्वल टू बी ए अपान ए ई हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे करके, यही जो है हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए। एग्जाम में इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप वीडियो रो करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो स्पीड में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।